तीन लोग और तीन कालवर्ती अनंत जी, सेठ जी, आचार्य जी, उपाध्याय जी, सर्व साधु जी, पंच जी, नमो नमः। देवादिदेवी 1008 आदिनाथ जिनेन्द्राय नमो नमः। दारसांग ज्ञानाय नमो नमः। प्रथमाचार्य चारित चक्रवर्ती आचार्य श्री शांति सागराय नमो नमः। परम पूज्य वात्सल्य वाले गुरुवर आचार्य श्री वर्तमान सागराय नमो नमः। थोड़े से कर लेते हैं, जब तक और श्रावक लोग आने वाले आ सकते हैं। परिग्रह परिमाण मत में जय कुमार का नाम प्रसिद्ध है। जय कुमार तुझे कुरुदांगल देश में हस्तिनापुर में जो भरत चक्रवर्ती का पुत्र, भरत चक्रवर्ती का सेनापति, आदिनाथ भगवान के बेटे भरत चक्रवर्ती का सेनापति था जय कुमार। बड़ा धर्मात्मा और व्रती था और उसने परिग्रह प्रमाण मत में अपनी एक स्त्री का ही उसने नियम लिया था। अब एक दिन वो बैठे हुए थे तो विद्याधर विद्याधरणी विमान से जा रहे थे, तो उनको देख करके उनको जाति स्मरण हो गए। और वो पूर्व में भी विद्याधर थे, वो दोनों पूर्व पर्याय हिरण्यधर्मा और प्रभावती नामक विद्याधर थे पहले वो। तो उनको जाति स्मरण से उनको ज्ञान होने पर अचानक उनको मूर्छा आ गई और बेहोश हो गए। और जब होश में आए तो जो उनको पूर्व में जो विद्याएं थी वो उनको सिद्ध हो गई और उन विद्या ने कहा कि मुझे काम बताओ। तो ये कैलाश पर्वत पर आदिनाथ भगवान की वंदना करने के लिए जाते थे, दोनों के दोनों कैलाश पर्वत पर आदिनाथ। अगर जो चेताले बना दो उनकी नहीं, जो विद्या सिद्ध हो गई उनको, पुराने जो पूर्व पर्याय की इन दोनों को, जय कुमार सुलोचना को, तो विद्या से फिर वो कैलाश पर्वत पर गए। वहाँ जो बौद्ध चेताले बने थे आदिनाथ भगवान थे, उनके दर्शन करने के लिए गए। सुलोचना आदिनाथ भगवान के जैसे होंगे अकृत्रिम चेताले? नहीं, वहाँ अकृत्रिम नहीं, बहुत चेताले बने थे लोग वाले। अच्छा, अकृत्रिम नहीं, अकृत्रिम बोलते, अकृत्रिम नहीं थे वो, भरत ने बनवाए थे। अच्छा। तो अब स्वर्ग में नवधर्म इंद्र की सभा में चर्चा होती है कि परिग्रह परिमाण का व्रत पालन करने में जो जय कुमार है वो बड़ा निष्ठावान है और बड़ा दृढ़ सावधानी है, इसकी चर्चा होने लगी। तो मैं अगर रश्मि वेग नाम का एक देव होता है, उसके मन में जिज्ञासा हो गई कि मेरे को परीक्षा लेनी चाहिए। तो परीक्षा लेने के लिए वो धरती पे आता है और वह एक स्त्री का रूप बना कर आता है और वो उनको कहता है कि जो नमी विद्याधर राजा थे, क्योंकि जब सुलोचना का स्वयंवर हुआ था उस समय जो नमी विद्याधर था वो भी उस स्वयंवर में आया था और जय कुमार भी गया था। तो जय कुमार ने उसको वर्ण कर लिया था, तो नमी विद्याधर उस पर रुष्ट हो गया था और वो उससे युद्ध विष्टन किया था, वो हार गया था। तो मैं बोले नमी विद्याधर की पत्नी हूँ, वह बड़ी सुंदर थी वो भी, और बोले मैं तुम्हारे रूप पर मैं मोहित हो गई हूँ, तुम बड़े रूपवान हो और मुझे तुम्हारे साथ समागम करने का अलग सुख मिलेगा, इसलिए तुम मुझे अपनी पत्नी बना लो। नमी की पत्नी बोली, अने वो देव नमी विद्याधर की पत्नी का रूप बनाकर आया। वो देव परीक्षा करने आया ना, उस परीक्षा करने वाले देव ने नमी विद्याधर की पत्नी का रूप बनाया और रूप बना करके जय कुमार को ऐसा कहता है वो देव, स्त्री पर्याय में बनाकर आया उसका रूप।
परीक्षा करने आया है ना वो, तो वह जय कुमार उसकी इस बात को सुन करके बोलता है कि अरे तुम इतने रूपवान हो, इतनी कुलवती हो, और उस कुलवती हो करके मनुष्य पर्याय प्राप्त करके तो अपने शील की रक्षा कर, शील को बढ़ा, और तू इस प्रकार किससे बात कर रही है? अरे तुझे इस जीवन को धन्य करना चाहिए, और तू तो मेरे लिए माता के समान है, मैं तेरे साथ ये समागम कर सकता हूँ। इस प्रकार से उसको वह बोल करके वह उसको नकार दे रहे कि मैं तेरे साथ संबंध नहीं करूँगा। जय कुमार व्रती था, तो वह शाम को सामायिक के वहाँ बैठ गए। इस प्रकार चर्चा होने के बाद तो फिर वही जो देव था, जो स्त्री का रूप बना के आया था, वह स्त्री के रूप में ही उस जय कुमार के ऊपर अनेक प्रकार के भद्दे गीत गाना, उसको मोहित करना, उसको उत्तेजित करना, अनेक प्रकार का उपसर्ग किया जय कुमार के ऊपर। फिर भी वह जय कुमार उससे विचलित नहीं हुए और अपने ध्यान में, अपने सामायिक में दृढ़ रहे। तो उनके इस प्रकार के सामायिक में दृढ़ रहने से और उसको स्त्री का समागम करने का मना कर देने से, क्योंकि उसका परिगत प्रमाण था उसका, तो उसको एक स्त्री लेना था, इसलिए किसी प्रकार का बोले कि राज उसको लालच देती जय कुमार को कि मेरी जो भी जितनी विद्याएं हैं वो तेरे को दूंगी और मेरा सारा राज्य भी तेरे को दे दूंगी, तुम मेरे साथ शादी कर लो, मेरे को पत्नी बना लो। तो बोले कि ये राज वगैरह तो मेरे को कई बार मिल चुके हैं और पत्नी मेरे पास में संतुष्ट हूँ, उसको ऐसा प्रकार के उसको ठंडा कर दिया। तो वो उपसर्ग करता है, जब उपसर्ग में जीत जाते हैं जय कुमार, विजय हो जाती है, तो फिर वो अपना सही रूप बना के वो आता है रश्मिवेद नाम का देव। बोले कि वहाँ स्वर्ग में तुम्हारे इस धर्म की चर्चा हो रही थी और मैं उसकी परीक्षा करने तुम्हारे सामने आया हूँ, तुम इस पे खरे उतरे हो। उनका वह सम्मान करता है, वस्त्र आदि के द्वारा उसका पूजा करता है और उसकी जय जयकार करके पुष्पवृष्टि करके अपने स्थान पर जाता है। इसलिए जय कुमार का नाम परिग्रह परिमाण वध में लिया, क्योंकि वह तो जब वह सेनापति था तो वो एक से अधिक स्त्री रख सकता था, ऐसी बात थोड़ी है, लेकिन हमने जो सीमा कर रखी थी अपनी पत्नी की, तो उसने उसमें मोहित नहीं हुआ, इसलिए उसका नाम परिग्रह परिमाण वध में लिया जाता है। अब अपना आज जो भोग परिमाण व्रत है उसकी अपन चर्चा करेंगे। हमारे इसमें 36 नंबर का है श्लोक, आप में जो भी देख लीजिए आप, भोग परिमाण व्रत, भोग परिमाण व्रत। हाँ, आपको वो हमारे अलग अध्याय अलग अलग है, इसलिए आपका 82 नंबर का आएगा। अक्षार्थानां परिसंख्यानं संख्यानं भोगोपभोग परिमाणं अक्षार्थानां परिसंख्यानं भोगोपभोग परिमाणं अर्थवतामप्यवधौ रागरतीनां तनु कृतये अक्षार्थानां परिसंख्यानं भोगोपभोग परिमाणं अर्थवतामप्यवधौ रागरतीनां तनु कृतये नीचे की पंक्ति में अर्थवताम अपि अवधौ ऐसा निकलेगा, अवधौ नीचे है ना, अर्थवताम अपि अवधौ। अवधौ मतलब होता है कि जो अपने विषयों का जो सीमा कर रखी उसके भीतर, अवधौ ने सीमा होता है, तो जो अपने विषयों की या वस्तुओं की जो अपने सीमा कर रखी उसके भीतर क्या हुआ, राग रतीना, उस सीमा के भीतर, उन वस्तु की सीमा के भीतर जो विषयों में या विषयों संबंधी राग से होने वाली आसक्ति को
जो अपने क्योंकि सीमा की है परिमाण भोग अपने परिग्रह परिमाण के अंतर्गत, तो उसके अंदर जो विषयों की सीमा की थी है, उन विषयों में राग की आसक्ति को तनुकृत है कम करने के लिए, रस करने के लिए, क्योंकि अपने जो भी अपने को वस्तु की उपयोगिता की लगती थी उनकी अपने सीमा कर ली थी, मैं इतनी इतनी चीजें रखूंगा। अब उसमें भी राग के परिणाम की आसक्ति को कम करने के लिए क्या करता फिर वो अर्थवताम अपि, अर्थवता माने प्रयोजन भूत उपयोग में आने योग्य भी उन अक्ष अर्थानाम परिसंख्यानम, उन अक्ष इंद्रिय संबंधी पदार्थों का परिसंख्यान माने परिमाण करना, भोगो भोग परिमाणम, वो भोगो भोग परिणाम परिमाण कहलाता है। जो पहले अपने विषयों की सीमा की थी, पदार्थों की सीमा की थी, उसमें भी उस संबंधी उस वस्तु संबंधी राग को कम करने के लिए, घटाने के लिए, क्रस करने के लिए उपयोग में आने वाली वस्तुओं का भी, सेवन करने पदार्थों का भी, ऐसे इंद्रिय पदार्थों का और परिमाण करना। मतलब मानो कि आपने 50 साड़ी रखी हुई थी, अब 50 साड़ी में भी आज के दिन मैं सिर्फ 10 साड़ी सेवन करूंगा, पहनूंगी, ऐसा हो जाएगा। मतलब 50 रखी थी जो अपने यूज में आने वाली थी, अब उसमें भी और कम करना। तो अब मैं आज उन्होंने 10 का किया तो अब 10 का ही सेवन करेंगे। एक उदाहरण दिया गया, अपन ने भले मानो कि 10 धान्य रख रखे, मैं रोज के 5 धान्य खाऊं, 10 धान्य खाता नहीं, 5 धान्य खाएंगे, तो 5 धान्य में भी आज के दिन में 3 धान्य लूंगा, मैं 2 धान्य लूंगा, 4 धान्य लूंगा, तो उसमें भी और सीमा करना। क्योंकि हाँ रोज रोज करेगा आएगा, भोगो भोग रोज करने का आएगा, प्रतिदिन करने का है भोगो भोग का, रोज का करो, 1 घंटे का कर लो, 2 घंटे का कर लो, इसके अंदर अपन 1 घंटे का, 2 घंटे का भी कर सकते हैं। एक टाइप से देशव्रती हो गया ये। हाँ। तो क्या कह रहे हैं? ಮನುಷ್ಯನ ಮಾಡೋದು ಇವ್ರು ಹಂಗೆ ಕೊಡ್ತಾ ತೋಕರಿ तो परिग्रह परिमाण मत में जो भोगो भोग की वस्तु की अपन ने सीमा की थी, उसको प्रतिदिन उपयोग में नहीं होता था। उसका तो प्रतिदिन जितनी सीमा करी प्रतिदिन उसका उपयोग नहीं होता था, इसलिए उसकी सीमा में भी और संकुचित कर लिया। वह कहलाता है भोगो भोग परिमाण नाम का व्रत कहलाता है, जो कि हमारे अब क्या होगा, मूल चीज अपनी क्या है, अहिंसा की रक्षा करना। और अहिंसा की रक्षा राग और द्वेष को कम करने से होगी। राग के परिणाम से कसाय बढ़ती है, राग के परिणाम से हमारी हिंसा बढ़ती है। अमरचंद्र आचार्य देव ने कहा ये कि रागादिक का घटाना, रागादिक का छोड़ना ही अहिंसा है। बाहर का जो पदार्थ अपन त्याग करते हैं वो तो उसके अभ्यास के लिए या उसको समझ अपना वृद्धिगत करने के लिए, मूल तो है राग का कम करना। राग ही हिंसा है, भाव हिंसा कम करना है। और भाव हिंसा कम कैसे होगी, जब बाहर के पदार्थों में राग कम करेंगे, क्योंकि हमारे अंदर के राग को बढ़ाने वाले बाहर के पदार्थ होते हैं, इष्ट अनिष्ट पदार्थ होते हैं, तो उनको हम जब कम कर देंगे उस संबंधी अपने को विकल्प होगा। जैसे आप कोई ने हमें 3 धान्य लेना है, तो उसको ज्यादा धान्य का विकल्प आएगा ही। 3 धान्य भले वो 10 चीज बनेंगे सामने वाले खिलाने के लिए बनाएगा, मैं 3 धान्य खाने का नियम है, तो उसका वो उन 7 पदार्थों के प्रति या 7 धान्यों के प्रति राग छूट गया। कितना अच्छा बढ़िया मिष्ठान बनाओ, बढ़िया पकवान बनाओ, नमकीन बनाओ, मेरे को तो नहीं खाना, मेरे को 3 धान्य लेना है, तब क्या हो गया, तो उसका राग कम हो। तो राग ही हिंसा है कि राग के द्वारा उत्पन्न हुए भाव हिंसा? एक ही बात है, राग परिणाम ही तो है ना। राग अब राग आप किसी वस्तु पे करोगे, इष्ट अनिष्ट का, प्रिय अप्रिय का, अब उससे जो आपके भाव बनेंगे वो भाव हिंसा होगी ना, वही होगी हिंसा होगी। किसी को राग करना अपने आप में हिंसा ही हो, यूं वो राग अपने अपना परिणाम ही, अपना भाव ही है, क्योंकि राग किसी जड़ पदार्थ में नहीं होता है,
राग का भाव, राग का परिणाम, राग की परिणति, राग की पर्याय जीव आत्मा में होती है। और वह कसाय ने लोभ और मान कसाय के उदय में होती है। तो उदय में आने पर जो भाव हो रहा है वह जीव का है। जड़ पदार्थ में शरीर में राग नहीं होता है। शरीर पर राग हो सकता है, शरीर में राग नहीं होता है। भाव आत्मा करती है, जीव करता है। इसलिए अशुद्ध निश्चय से उसको जीव का भाव कहा, राग को। वस्तुतः वह जीव का भाव नहीं है। बात समझना जुड़ना हो। चेतन का स्वभाव नहीं है राग, लेकिन वो चेतन में तन्मय होकर रहता है। जब जीव राग करता है तो आत्मा पूरा राग से तन्मय हो जाता है। जैसा क्या हुआ, लोहे को जब अग्नि में डाला जाता है तो वो अग्नि में डाला हुआ लोहा पूरा अग्निमय हो जाता है। वैसे जिस समय जीव राग करता है, स्वभाव नहीं है, लेकिन उस समय वो जीव रागमय हो जाता है, तन्मय हो जाता है। लेकिन वो तन्मय कर्म के उदय के बिना नहीं होता है। कर्म का उदय आता है और जीव राग परिणाम करता है, उसमें तन्मय होता है। इसलिए उसको अशुद्ध निश्चय से जीव के रागादिक भाव कहे। शुद्ध निश्चय से रागादिक भाव जीव के नहीं है, वो तो कर्म के हैं। जो हमने परिणाम किए थे राग देश के, जो कर्म बंधा था कसाय रूप, उसमें जो हमारे परिणामों से अनुभाग पड़ा, वो अनुभाग जब उदय में आता है वो तो वस्तुतः कर्म का फल होता है। इस तथ्य को समझना चाहिए, तथ्य को समझना है। राग जो है कर्म का फल है, लेकिन वो कर्म का फल जीव में आता है, क्योंकि कर्म राग नहीं कर सकता। तो इसलिए ना कर्म जीव भी राग करता है। इसलिए जीव राग करता है, इसका परिणाम जीव का हुआ, लेकिन वो राग किसका भाव है? कर्म का भाव है। देखो दो प्रकार कर्म आते, कर्म कांड पड़ा हुआ आप लोगों ने, एक द्रव्य कर्म और भाव कर्म। और भाव कर्म का लक्षण बताया है तत्शक्ति भाव कर्म। क्या कहा? कर्म में जो फलदान शक्ति है वही भाव कर्म है। तत्शक्ति भाव कर्म। द्रव्य कर्म में जो फल देने की शक्ति पड़ी है वही भाव कर्म है, लेकिन वो भाव कर्म जीव के बिना नहीं होता। जैसे साता कर्म का उदय आया तो साता कर्म के उदय में सुख का वेदन कौन करेगा? ये कर्म करेगा। लेकिन कर्म का स्वभाव क्या है कि उसके उदय में जीव को सुखी करना, सुख का वेदन कराना, यह कर्म का स्वभाव है। अब देखो उस कर्म का स्वभाव होते हुए भी जब मुनिराज निर्विकल्प समाधि में पहुंचते हैं तब वे सुख साता के उदय में या असाता के उदय में सुखी दुखी नहीं होते। क्यों? क्योंकि अब उन्होंने उसको निस्वभाव से भिन्न मान लिया। ये भेद विज्ञान होता है। सविकल्प दशा में जब तक हम संसारी दशा में बुद्धिपूर्वक काम करते हैं तब तक हम उस कर्म के विपाक में प्रभावित हो जाते हैं, कर्म के उदय में प्रभावित हो जाते हैं और हम उस कर्म में रूप भाव कर लेते हैं। और जब हम ज्ञानी बन जाते हैं तो फिर अब उसको यह तो कर्म का विपाक है, मैं ज्ञाता दृष्टा चेतन स्वभाव वाला आत्मा हूँ, चैतन्यमयी आत्मा हूँ, मैं ज्ञाता ज्ञानानंद हूँ, ये विभाव भाव है, ये मेरे स्वभाव नहीं है, उसका वो साक्षी बन जाता है। ज्ञानी किसको बोलते हैं? ज्ञानी वही है जो साक्षी बना हुआ है, सिर्फ जान रहा है, वो ज्ञानी। तो उसने कर्म को कर्म जाना, आत्मा को आत्मा जाना। अभी हम बुद्धिपूर्वक अपने परिणाम को समझते हैं, वहां सहज परिणाम समझते हैं। हम यहाँ भेदभाव करते हैं, यानी क्या करते हैं? चिंतन करते हैं हम, अरे ये तो कर्म का विपाक है, ये मेरा स्वभाव नहीं है, ये जड़ पदार्थ का स्वभाव है, और ये तो अनंत काल से मेरे साथ बंधे हुए, मैं इनमें रागद्वेष करता है, संसार में भ्रमण कर रहा हूँ, मुझे इनके प्रति रागद्वेष नहीं करना चाहिए। ऐसा हम चिंतन करके अपने भावों को संभालते हैं।
लेकिन जब समाधि में पहुंचते हैं, ध्यान में पहुंचते हैं, तब चिंतन नहीं चलता है, वहां एक सहजता से वह ज्ञाता बना रहता है, और वही साधना हमको मोक्ष प्राप्त कराती है। हमने साधना यहाँ पहले की, वो साधना का फल मिल रहा है कि हम वहां दृष्टा बने हुए, ज्ञाता बने हुए। यह है अध्यात्म। तब क्या करने का, तब क्या विचार करने का? क्या करना नहीं वहां पर, वही तो बात है, स्वभाव में वही तो बात है। निश्चय नए में, निर्विकल्प समाधि में हाथ पे हाथ रख के बैठना है, जो करना था पहले कर चुके हैं। आता काय होते ते कर्मानुसार होते ते वो वहां पर अबुद्धि पूर्वक सब काम हो रहा है, बुद्धि लगाना ही नहीं वहां पर है। जब बुद्धि लगेगी वहां रागदेश होगा, जब अबुद्धि है वहां रागदेश है नहीं। राग भी ठेवायचं नाही, द्वेष भी ठेवायचा नाही, काहीच नाही करायचं। जब आत्मस्थ हो गया, निस्वभाव में तल्लीन है, अपने स्वभाव का ही वेदन कर रहा है, उस समय कर्म का विपाक आ रहा है, कर्म उदय में आके फल दे रहा है, तो भी वह उसमें जुड़ान नहीं करते हैं, जुड़ते नहीं हैं। वही तो साधना है। हम यहाँ क्या करते हैं, कर्म के विपाक में जुड़ जाते हैं, अच्छे फल में हर्षित हो जाते हैं, बुरे फल में विवाह विषाद हो जाता है हमारे को। विवाह भाव में इतने तन्मय हो जाते हैं कि अपना स्वभाव भूल जाते हैं। हैं। तो वो हम यहाँ अभी व्रत धारण करके, महाव्रत धारण करके, व्रतों का पालन करके, तपस्या करके, परिसर सहन करके, सामायिक प्रतिक्रमण आदि के द्वारा, स्वाध्याय के द्वारा अपने परिणामों को बार बार समता में लाते हैं, बार बार समता में लाते हैं, बार बार समता में लाकर अभ्यस्त हो जाते हैं। अभ्यस्त हो गए तो फिर अभ्यास करने की जरूरत नहीं है, निष्णात हो जाता है। दो प्रकार के योगी होते हैं, एक प्रारब्ध योगी होता है, एक निष्णात योगी होता है। निष्णात योगी परिपक्व हो चुका, अब वह विचलित नहीं होता है। निष्णात परिपक्व हो गया, निष्णात। और जो प्रारब्ध योगी है वह अभी ध्यान की साधना कर रहा है, अभ्यास कर रहा है, तो कभी वो विचलित भी हो जाता है, च्युत भी हो जाता है ध्यान से। लेकिन जो निष्णात हो जाते हैं, उन पर कितना उपसर्ग आ जाए, परिसर आ जाए, कितना भी, जैसे बताया ना मैंने आपको कि जब उपसर्ग आते हैं मुजरात, विचलित क्यों नहीं होते? अभ्यास। प्रारब्ध योगी, प्रारब्ध यानी जिसने अभी ध्यान का अभ्यास प्रारंभ किया है, दीक्षा लेकर के जो साधना शुरू की उसने, वो प्रारब्ध योगी कहलाता है। प्रारब्ध 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 योगी, प्रारब्ध, हाँ प्रारब्ध योगी समाधि तंत्र में आता है। ये दो प्रकार के योगी चलता है, समाधि तंत्र में आती है। प्रारब्ध योगी, निष्णात योगी। इसलिए क्या कहा है कि सुख पूर्वक किया गया अभ्यास दुख के आने पर पलायमान हो जाता है, और दुख पूर्वक किया गया आत्मा का ज्ञान या अभ्यास वह विचलित नहीं होता है। दुख को दुख सहन करके, तपस्या करके अगर आत्मचिंतन, आत्म ध्यान किया जाता है, तो फिर वह दुख के आने पर वह विचलित नहीं होता है। और सुखपूर्वक तुमने एसी में बैठकर, पंखे में बैठ करके, गादी में बैठकर, डल्लक पे बैठ करके तुम ध्यान करोगे, और सब मच्छरों से बचना नहीं चाहिए, खिड़की दरवाजे बंद करोगे, बैठोगे तो मच्छर आएंगे, तो मच्छर काटने का तो अनुभव क्या होगा? अब मच्छर काटे उस समय तुम समता लाओ, समता धारण करो, तो मजे की बात है? मच्छर दाने में बैठ के तुम ध्यान करोगे तो क्या होगा? मच्छर खाने पहले ये होता ना, निशान से परिपक्व हो गया, मतलब वह जहां कहीं भी समाधि लगा लेता है। निष्ठात योगी, जो आप जो सत्य से मैत्री पढ़ते हैं ना, उसमें आता ना कि वो योगी जहां कहाँ भी समाधि लगा लेते हैं, तो वो निष्ठात हो चुके, परिपक्व हो चुके होते हैं।
उनके लिए फिर कोई बस आंख बंद करी, आत्मा का विचार किया कि लीन हो जाते हो। सर महाराज के पुस्तक में मेरे बाजार में भी मुझे बैठा तो भी ध्यान लगा मेरा ध्यान लगता है। वो निष्ठा होगी। हाँ, बताओ, तो वो अभ्यास से होता है। हाँ, वो पूर्व जन्म के अभ्यासी थे। हाँ, अभ्यास, जो पहले साइकिल का हैंडल पकड़ करके साइकिल चलाता है, वही व्यक्ति जब धीरे धीरे क्या करता है, 1-2 सेकंड के लिए हाथ छोड़कर साइकिल चलाता है, फिर 2 सेकंड के लिए, 5 सेकंड के लिए, 10 सेकंड के लिए, 1 मिनट तक के पहुंच जाता है वो। तो उसने हाथ छोड़ करके साइकिल चलाने का अभ्यास कर लिया। सर्कस वाले क्या करते हैं, अभ्यास करते पहले तो फिर सर्कस दिखा सकते हैं। तो अभ्यास कर, अभी हम सब साधक हैं। अभी हम कैसे हैं, सब साधना कर रहे हैं, साधक है। जब समाधि में पहुंच जाएंगे, ध्यान में त्रिगुप्त से गुप्त अवस्था में पहुंच जाएंगे, जब साधक नहीं हो जाएंगे, परिपक्व हो चुके हो। स्टोचर में पॉसिबल आती है, ये वजह से हाँ हाँ, फ्लो वाला भी वो व्यवहार से अलग हो जाता है। वो भी मेरे को याद नहीं आ रहा, वो भी है बराबर, उसमें भी आया। मेरे को कोई अब अपने को भोग और उपभोग का स्वरूप बताएंगे कि भोग किसे कहना, उपभोग किसे कहना, क्योंकि भोग परिमाण की गुणवत्ता की चर्चा चल रही है। भुक्त्वा परिहातव्यो, भुक्त्वा परिहातव्यो, भोगो भुक्त्वा पुनश्च भोक्तव्यः, भोगो भुक्त्वा पुनश्च भोक्तव्यः, उपभोगो सनवसन, उपभोगो सनवसन, प्रभृति पंचेन्द्रियो विषय, प्रभृति पंचेन्द्रियो विषय, भुक्त्वा परिहातव्यो, भोगो भुक्त्वा पुनश्च भोक्तव्यः, भोगो भुक्त्वा पुनश्च भोक्तव्यः, उपभोगो सनवसन, उपभोगो सनवसन, प्रभृति पंचेन्द्रियो विषय, प्रभृति पंचेन्द्रियो विषय, भोगो भुक्त्वा पुनश्च भोक्तव्यः, उपभोगो सनवसन, प्रभृति पंचेन्द्रियो विषय। अपने को इन ध्यानी योगी मुनिराजों का आश्चर्य इसलिए लगता है कि जो संसार के मोही जीव है, वे आत्मा पर दृष्टि नहीं लगाते, आत्मा का चिंतन नहीं करते हैं, शरीर के पीछे ही सारा अपना उपयोग खर्च करते हैं, शरीर के ही वर्धन, संवर्धन, रक्षण, पोषण में ही अपना सारा ध्यान लगाते हैं। इसलिए जब दृष्टि शरीर पर ही है, तो शरीर के पर जब कभी कुछ भी आएगा शरीर पर ही आएगा, अच्छा बुरा, सुख दुख, तो हम उसी के पीछे फिर हम संक्लेशित रहते हैं, परिचित रहते हैं, चिंतित रहते हैं और मोहित हो जाते हैं। अब आत्मा पर दृष्टिपात रहे, हर अवस्था में, हर क्षण में हम आत्म विचार करें, आत्मचिंतन करें, आत्मा को सोचें, आत्मा के बारे में विचार करें, तो बार बार अपने को वही ध्यान में आएगा। तो आत्मा तो इन सब स्वभावों से, विभावों से अलग है, विकारों से अलग है, तो उसी का जब बार बार चिंतन आता है तो हर समय लक्ष्य उसी पे जाता है। तो फिर उनको इन बाहर के इन जो मन को विचलित करने वाले जब निमित्त मिलते हैं, तो भी उसमें वो अपने आप को संभाले रखते हैं। अपने को शरीर की प्रति प्रीति बनी हुई है, शरीर के प्रति अपने अनुराग बना हुआ है, आत्मा से प्रीति की नहीं, आत्मा से प्रीति करते नहीं, आत्मा का विचार करते नहीं, इसलिए अपने को ये आश्चर्य लगता है। लेकिन जो आत्महितैषी होते हैं, आत्म कल्याणी होते हैं, आसन्न भोग होते हैं,
वो नित्य प्रति आत्मा में निस्समय हर समय आत्मा का विचार करते हैं और आत्मा के चिंतन में रहते हैं, इसलिए वो उस पर मजबूत हो जाते हैं। और अगर जो भी अगर आसन्न भव्य है, भव्य आत्मा है, सम्यक दृष्टि हुआ है, तो वो आत्मा का विचार तो करेगा ही, आत्मा का चिंतन तो करेगा ही। बिना आत्मचिंतन के सम्यक दृष्टि कैसे हो सकता है? तो ये हम जब अपने रोजमर्रा के जीवन में, अपने सारे सांसारिक जीवन में, जब हर समय दृष्टि अपनी जब सम्यक दृष्टि बनी हमारी, जब दृष्टि हमें सम्यक बन गई है, तो फिर दृष्टि में विकार क्यों लाएंगे हम? दृष्टि मतलब आत्मदृष्टि, आत्मदृष्टि बन गई है, अब पर दृष्टि छोड़ दी है, तो उसकी साधना चलती है, बार बार उसका विचार आता है, तो फिर वो उसके अंदर मजबूती आने लग जाती है, तो फिर छोटे मोटे कष्टों में फिर वो विचलित नहीं होता है। जब हम पढ़ रहे हैं, जितने श्रावक की कथा अपन ने कितनी बार पढ़ी, स्मशान में जाकर के वो आत्म साधना कर रहे हैं, श्रावक होकर के आत्म साधना कर रहा है, तो मुनि बनने पर कैसी स्थिति बनेगी? मुनि की अवस्था में कैसा उसका ध्यान रहेगा? श्रावक का ध्यान इतना मजबूत हो सकता है? तो मुनि बनने पर सारा परिग्रह छूट जाएगा, तो फिर उसकी कितनी स्थिति आत्मा में हो जाएगी? तो हमें आत्मचिंतन, आत्मविचार जितना अधिक करेंगे हम, उतना आनंद भी रहेगा, क्लेश भी कम होगा, दुख भी कम होगा, कसाय भी घटेगी, सबके प्रति कल्याण की भावना बनी रहेगी, आपस में मैत्री और प्रेम का भाव बना रहेगा। हाँ करेंगे, विचार एक दिन बैठेंगे, विचार बताएंगे आपको, विचार दिन बताएंगे ध्यान के साथ। ध्यान में हाँ देखो अभ्यास की चीजें हैं, अभ्यास से होता है, बाकी वो उसके लिए अपने को थोड़ा शास्त्रों को ज्ञान अध्ययन भी चाहिए, ज्ञान भी चाहिए अपने पास, चिंतन अरे अपने विचार शक्ति को सुख में, शुद्ध में, तत्व में लगा, ध्यान शुद्ध ध्यान अभी भी चल रहा है, संसारी जो ऐसी बात नहीं है, लेकिन वो विषय कसाय को चल रहा है, तत्व का, आत्मा का, शुद्ध स्वभाव का, कोई बात नहीं आता है, वापस ले आना पड़ता है, सीखना पड़ता है। तो कहते हैं कि हाँ कहते हैं कि असन वसन प्रकृति, असन कहते भोजन को, वसन कहते वस्त्र को, असन वसन प्रभति ने आदि, भोजन और वस्त्र आदि को लेकर पांचेंद्रिय विषय, पंचेंद्रिय के जो विषय हैं, स्पर्शन रसना घ्राण चक्षुश्रोत्र, स्पर्शन का कड़क नरम ठंडा हल्का भारी ये विषय, रसना इंद्रिय का खट्टा मीठा कड़वा कसायला चरपरा, घ्राण इंद्रिय का दुर्गंध सुगंध, चक्षु का रूप इसमें काला नीला पीला सफेद हरा ये रंग है, और शब्द का अब स्वतंत्र का सारे गम पद सा ये उसका विषय। अच्छा भजन अच्छा गीत लगता है तो अच्छा लगता है अपने को, और कोई ऐसा कर्कश होता है बड़ा बुरा होता है तो बुरा लगता है। शब्द की बात कर लो, आपकी प्रशंसा करो तो आपको शब्द अच्छे लगते हैं, और आपकी बुराई करो तो भी वो शब्द बुरे लगते हैं। तो ये सब पंचेंद्रिय के विषय हैं। तो भोजन वस्त्र पंचेंद्रिय संबंधी विषय इनको भुक्त्वा अने भोग कर परिहातव्यो छोड़ देने योग्य है। अने इन पंचेंद्रिय के विषयों को भोजन आदि को भोगने के बाद छोड़ देना तो वो कहलाता है भोग। और भुक्त्वा अने भोग करके पुनः भोक्तव्य, पुनः भोगना वो कहलाता है उपभोग। भोग उपभोग, जिनको हम बार बार भोग सकते हैं वो कहलाता है भोग, और जिनको एक बार भोग करके छोड़ दिया जाता है उसे कहते हैं उपभोग। जैसे कि भोजन भोजन करने के बाद दोबारा नहीं करते वो उपभोग हो गए। भोग है नहीं, यहाँ क्या है लिखा लिखा देखो पढ़ो, तो कहते हैं भोग कर फिर से भोगने योग्य उपभोग। भोग रहा है, भोग करके जिन्हें भोग सकते हैं वो उपभोग,
और जिन्हें भोग करके छोड़ दिया जाता है वे भोग सकते हैं। जब भोग के छोड़ दिया तो फिर ध्यान दो, भोजन वस्त्र आदि जो पंचेंद्र संबंधी विषय हैं उनको भोग कर छोड़ देने योग्य हैं वो भोग, और जो भोग कर फिर से भोगने योग्य वो भोग। स्त्री को वस्त्र को इनको हम पहन लेते हैं, भोग लेने के बाद फिर भोगते हैं, उपभोग हो गया, है ना। तो क्या लगा, उपभोग। भोग करके पुनः भोगना। लेकिन भोजन है, भोजन के बाद नहीं केगा भोजते, या माला पहन लेते हैं फूलों की, पहनने के बाद फिर वापस नहीं पहनते, छोड़ देते, है ना। वो क्या लाएगा, भोग। उपभोग में और भोगना है बार बार। हाँ। एक बार कर लिया तो भोग, और एक ही तो चीज एक को बार भोगा जाए भोग, जो बार बार भोगा भोग, एक बार भोगा जाए भोग, बार बार भोगा जाए वो भोग, है ना। तो भोजन जो होता है वो क्या कहलाएगा, भोग कहलाएगा। हाँ, एक बार ले। और वस्त्र स्त्री आदि कहलाएगी वह भोजन तो देखिए अपना जब मकान बना हुआ है रोज उपयोग करते हैं, उपभोग। बिस्तर है, फ्रिज है, टीवी है, रोज उपयोग कर रहे हैं उसका अपन, तो कौन सामग्री कहलाएगी वाली, उपभोग। उपभोग की सामग्री कहलाएगी। लेकिन फूड लाया, जूस बना के पी लिया, तो जूस का कहलाएगा हमारा भोग। दो बार मुझे किया तो उपभोग हो गया। एक बार तो उपभोग हो गया, एक बार भोग, दो बार उपभोग, समझने के लिए। चश्मा अपना उपभोग है, लेकिन बार बार दांत लगाते हैं, दांत लगाते हैं, दांत टूट दांत लगाते हैं, दांत दांत दांत, है ना। तो कुछ लोग दांत निकाल देते हैं फिर लगा लेते हैं। भंगारा तक जो मछली हाँ, भंगार भी सोना चांदी के जो आभूषण होते हैं वो भी उपभोग है। हो गए भंगार सोना, नहीं तो माला तो फूल के पेन फेंक देते हैं, लेकिन सोने का हार फेंक थोड़ी है। चलो, अब जो विषय आ रहा है वो अब अच्छा विषय आ रहा है, वो आ रहा है अपने 5 प्रकार के जो अभक्ष उसका चर्चा करेंगे, क्योंकि वो भोग प्रमाण के अंदर भी लिया गया कि व्रती लोग इनका सेवन न करें, इनका त्याग कर दे। अपन ने अभी जो पढ़ा था कि जो सेवन कर रहे थे उसमें परिमाण कर रहे, लेकिन ऐसे जो छोड़ने योग्य ही है उनकी चर्चा करेंगे। त्रसहति परिहरणार्थम, त्रसहति परिहरणार्थम, क्षौद्रम पिशितम प्रमाद परिहतये, श्रोत्रम पिशितम परिमाद परिहतये, मद्यम च वर्जनीयम, मद्यम च वर्जनीयम, जिन चरणौ शरणमुपयातये, जिन चरणौ शरणमुपयातये, त्रसहति परिहरणार्थम, क्षौद्रम पिशितम प्रमाद परिहतये, मद्यम च वर्जनीयम, जिन चरणौ शरणमुपयातये। त्रसहति परिहरणार्थम, श्रोत्रम पिशितम प्रमाद परिहतये, मद्यम च वर्जनीयम, जिन चरणौ शरणमुपयातये। उपयाते, जिन चरणों शरण उपयाते, जिनेन्द्र भगवान के चरणों की शरण को जो प्राप्त हुआ है, सम्यक दृष्टि जब हो जाता है तो वह और वती भी हो गया है, तो वह जिनेन्द्र भगवान की शरण के अलावा किसी उसके पास शरण नहीं है, पंच परमेष्टि के अलावा दूसरी कोई उसके पास शरण नहीं है, वो अन्य किसी के पास शरण में नहीं जाती है। तो ऐसा जिनेन्द्र भगवान की शरण को प्राप्त हुआ वह व्रती पुरुष त्रस हति परणार्थम क्या करता है, वो त्रस जीवों की हति यानी हिंसा के दूर करने के लिए, परिहरणार्थम, त्रस हिंसा का परिहार करने के लिए, त्रस हति परिहरणार्थम, त्रस हिंसा का परिहार करने के लिए, क्षौद्रम अने मधु, पिशितम अने मांस, और
क्या करता है? मध्यम। कैसा है मध्यम? वो प्रमाद परिहतीये, मध्यम रूप प्रमाद को दूर करने के लिए, मध्यम से मध्य शराब से प्रमाद आता है, उस प्रमाद को दूर करने के लिए क्या करे वो? वर्जनीयम, वह छोड़ने योग्य है उसको। महाराज म्हणून ते औषध मध्यम असं मद्याचं आणि वेतन धारण करतात की नाही मेडिकलचं औषध गोळ्या ते प्रतिने घ्यायला शुद्ध औषध हाँ, क्योंकि जो मेडिकल जो एलोपैथिक आती है ना, वो बहुत सी शराब के बेस पे बनती है, यानी उसको क्या बोलते हैं? बोलते हैं उसको अल्कोहल। अल्कोहल, वो अल्कोहल के बेस पे सारी बहुत सी दवाइयाँ बनती है, इसलिए वो अपने लिए वर्जनीय होती है। क्योंकि आपको तो निर्जर पान करना है ना, तो वो आप उसको सेवन करोगे तो आपको एक प्रकार का वो अच्छा लगता है, और आपको मालूम ही है कि इसमें वो डला हुआ है, तो आपको तो छोड़ना ही चाहिए, व्रती को तो खाने पीना नहीं चाहिए। ग्रस्ती लोग लेते हैं, वैसे अलग होगा। आयुर्वेदिक सत्या व्रती जन जो होते हैं, जो आयुर्वेदिक जो औषधियाँ होती है, शुद्ध औषधियाँ होती है, वो लेना चाहिए, ले सकते हैं, ऐसी बात। तो जिसको जिनेंद्र भगवान की शरण प्राप्त हुई है, ऐसा जो वो जीव है, पुरुष है, त्रय जीवों की हिंसा का परिहार करने के लिए मधु और शहद, मांस और प्रमाद को दूर करने के लिए मदिरा को छोड़ने योग्य है, उसे मदिरा छोड़ देनी चाहिए। क्यों छोड़ना चाहिए? क्योंकि इनमें त्रस जीवों की उत्पत्ति होती रहती है। त्रस जीव प्रतिक्षण, चाहे वो मांस को पका लो कि कच्चा मांस हो। बहुत से लोग कहते हैं कि पकाने के बाद उसको पशु हो जाएगा, नहीं, मांस को पका लो कि कच्चा रहे, हर हमेशा उसमें त्रस जीव की उत्पत्ति होती रहती है, और जिस जाति का जीव है उस जाति के जीव की उत्पत्ति होती है, और वो मांस संज्ञा 2 इंद्रिय जीव से प्रारंभ हो जाती है। ध्यान रखना, मात्र की बकरे को, मुर्गे को, सुअर को काट के मांस बनाया, वो मांस तो है ही, लेकिन 2 इंद्रिय जीव का कलेवर भी मांस है। लठ, चीटी 3 इंद्रिय की, वो भी मांस है। जब साधु हाथ मांस अंतरा चीटी आ जाती है तो अंतरा कर मांस का वो संज्ञा होती ना, तो लठ, चीटी, मच्छर, ये सब मांस की श्रेणी में आते हैं। एक इंद्रिय वनस्पति मांस के खाते में नहीं आती, मांस रहित है, क्योंकि उसके अंदर अभी जो कहते हैं ना रक्त आदि का बनना नहीं होता है, रक्त के बाद ही मांस बनता है, इसलिए रक्त आदि के नहीं होने से वह अभी मांस संज्ञा को प्राप्त नहीं है। ये कौन से इंद्रिय? कौन? बाल। बाल इंद्रिय नहीं है, बाल तो जड़ है। तो फिर इसका क्यों अंतराय लेते हैं? मल है, बहुत अच्छा प्रश्न है। बाल 14 प्रकार के मल की चर्चा आती है, 14 प्रकार के मल मूलाचार में बताए थे। मल दोष, 14 मल दोष, 32 अंतराय और 14 मल दोष है ना, एक प्रकार मल है। अब पवित्र जैसे क्या होता है, बाल जो होता है ना, वो बाल कटने का उसमें निकलने के बाद क्या होता है, उसमें त्रजू पैदा हो जाते हैं, जीव उत्पत्ति हो जाती है, एक प्रकार का मल है। इसलिए तुम नाई की वजह से स्नान करा के आते हो, है ना। तो अपना संसारी जो का जो नख भी वगैरह मल बताया, नख श्रावक को भी अंतराय करने को कहा गया है, बाल का, नख का, श्रावक को भी उसका अंतराय करने को कहा गया है। अभ्यास क्यों है? बाल को अंतराय करना पड़ेगा आपको। हाँ, ऐसा बोलो। क्योंकि व्रती जो श्रावक बना है वो महाव्रत का व्रत धारण करने का अभ्यास करने को बना हुआ, इसलिए इनको अंतराय का पालन करना चाहिए। तो आगे जब बनोगे तो अब अभ्यास रहेगा। और अगर आवर्ती भी अगर हुआ, अगर जीव आगे आपने बोल जाएंगे तो कम से कम उस पदार्थ को निकाल दो आप, उसको तो बाद दोबारा मत खाओ। ये तो आप अभ्यास कर सकते हो, इतना त्याग कर सकते हो आप, सब दृष्टि अपन हुई है। तो आप जिस कटोरी में, सब्जी में, दाल में अब वो आपको जीव आ गया है, कम से कम बोलो बाल को कोई बात नहीं, एक बार वो मल दोष कहा गया, ये तो मांस साधन आपका है, उसको तो आप अलग कर दे, उस दिन उस पदार्थ को ना खाए, तो अपना वो अपना क्योंकि अपना दया का भाव आया है। हाँ, वो तो मैं देख के बताऊँ ना।
याद नहीं है पूरा नाम, उसका नाम आता है इसलिए बता दी मैंने आपको, मैं बता दूँगा दिन। तो ये अब बताओ, आप जो रात में भोजन करते हैं, रात्रि में जो भोजन करते हैं, तो सुनिश्चित रूप से अंधेरा होने के बाद जीव उत्पत्ति हो जाती है। जो रात में ही बनाकर खाते हैं, तो जो लाइट वगैरह के जीव होते हैं उसमें तो सुनिश्चित गिर नहीं है, अपने को दिखाई नहीं देते हैं बड़े, लेकिन वो उसमें गिर जाने के कारण अब एक प्रकार का मांस हो गया है। और जब तू एक जैन कुल में उत्पन्न हुआ है, तूने कुलाचार को स्वीकार किया है। अगर तू जैन कुल का श्रावक होकर के अगर रात्रि भोजन का त्याग नहीं करता है, रात्रि भोजन की बात छोड़ो, तूने मद्यपान मधु का त्याग किया है, जब मांस का त्याग किया है, तो तू फिर रात्रि का भोजन तो कैसे कर सकता है? अगर तू श्रावक कुल में उत्पन्न हुआ है। तो जंतु अब इधर कर्नाटक महाराष्ट्र में बोले कि सिर्फ 4 महीने का रात्रि भोजन त्याग करते बोले। यहाँ क्या प्रथा क्यों यही चले समझ में नहीं आ रहा है। जैन श्रावक होकर भी तू सिर्फ रात्रि भोजन बोले कि 4 महीने का ही करते बोले। महाराज जी उतना तो करेंगे इसलिए बोलते हैं। महाराज जी आते आते नहीं, उत्तर भारत में रात को खाने वाले होते हैं, लेकिन जो इसका पान कर सकते हैं वो नहीं खाते हैं। दिन ढलने के पहले पहले नियम लेते हैं। अन्य जो बहुत से साधु त्याग करा के लेते ना, तो भी 2 साल का त्याग, 6 महीने का त्याग, तो उसको वर्णन करते हैं वो लोग। या दिन भर का त्याग करने वाले भी होते, बढ़ने वाले धीरे बढ़ जाते हैं। तो 4 महीने का त्याग क्या होता है? जो जीवन भर त्याग कर सकते हैं वो भी 4 महीने का त्याग कर खाते हैं। यहाँ पर जो जीवन पर्यंत के लिए भी उनको उनमें साधना का अभ्यास करने की ताकत है, फिर उन्हें 4 महीने का ही माने, तो वो अपने इस प्रकार के जीवन को थोड़ा आगे धीरे धीरे बढ़ाते हैं। मूल अपना हमारे आचार्य कहते हैं कि वर्तमान में अगर कोई श्रावक का धर्म है रात में भोजन नहीं करना, ये अपना मूल धर्म आज के समय में रहा है। लेकिन आज की जनरेशन, आज के नवयुवक लोग, आज के बच्चे बहाना मैं नौकरी करता हूँ, धंधा करता हूँ, फलाना करता हूँ, बच्चे नहीं आते, वो नहीं करता। अरे तू तेरा धर्म तो पाल। निमित्त सांगायचं, निमित्त सांगायचं, आपण करायचं नाही, निमित्त सांगायचं। तो ये आज के समय में जरूरी है। वह एक धर्म, अरे एक सियार जैसा जानवर रात्रि भोजन का नियम ले लेता है, बताइए मुझे आप। और दिन में भी रात का अनुमान होने पर वो दिन में पानी नहीं पीता है और अपने प्राण निकाल जाते हैं, पितिंग का स्टेट बनकर के आत्मा कल्याण कर लेता है। अपने सोचने की बात है, विचार करने की बात है। नहीं करना तुम सीमा तो करो। तुम चलो रात को खाना तुम्हारा पसंद है, तुम किसी परिस्थिति में फंसे हो भाई, 7 बजे तक, 7:30 बजे तक, 8 बजे तक, कई सीमा तो करो। 10 बजे भी खा रहे हैं और 12 बजे भी खा रहे हैं। कल का व्याख्यान था ना, उसमें वो बोली हाँ। तो ऐसी चर्चा अपने घर में परिवारजनों के बीच करना चाहिए। जाकर के आप लोग तो नहीं करते हो, रात में की भाषा करते हो आप लोग? तो भाषा करने से बैठे यहाँ पे हैं, सब भाषा वाले बैठे यहाँ पे। भाषा मतलब रात भोजन नहीं कर रहे हैं। हाँ, यहाँ तो नहीं करता। नहीं हो तो करते नहीं है। तो घर में चर्चा करना बच्चों की। आज मास्टर बोल रहे थे, क्योंकि वो तो यहाँ आते नहीं गुरु के पास और समय उनके पास नहीं है, तो आप जाके चर्चा करोगे, तो ज्ञान तो मिलेगा, बहुत तो मिलेगा। क्या ऐसे चर्चा हुई है ना? कल आया था, आया था। हाँ चल, अब अपना आएगा। 5 प्रकार के अभक्ष होते हैं। तो त्रसघात अभक्ष, 5 प्रकार के अभक्षों में जो पहला अपन चर्चा की ना अपन ने, वो त्रसघात अभक्ष है। अब होता है स्थावर घात अभक्ष। अभक्ष मतलब होता है जो खाने योग्य नहीं है, उसे बोलते अभक्ष। अल्प फल बहुविघातान, मूल
मूलकमार्द्राणि श्रृंगवीराणि मूलकमाद्राणि शृङ्गवेराणि नवनीतनिम्बकुसुमम् नवनीतनिम्बकुसुमम् कैतेकमित्येव मवहेयम् कैतेकमित्येवमवहेयम् अल्पफलबहुविघातान् मूलकमार्द्राणि श्रृंगवीराणि नवनीतनिम्बकुसुमम् कैतकमित्येवमवहेयम् मूलकमाद्राणि शृङ्गवेराणि नवनीतनिम्बकुसुमम् कैतकमित्येवमवहेयम् अल्प फल बहुविघातान्, जिसका फल तो कम है लेकिन जीवों का विघात बहुत होने से मूलक यानी मूली, फिर आर्द्राणी श्रृंगवीराणी, श्रृंगवीराणी कहते हैं अदरक को, अदरक में से सिंग से निकल जाते हैं श्रृंगवीराणी सिंग, तो कैसी आर्द्रक यानी गीली, गीली अदरक, गीली अदरक, फिर नवनीत यानी मक्खन और निम्ब, निम्ब कहते हैं आपके नाम से, निम्ब कुसुम है, नीम के फूल, निम्ब कुसुम, कुसुम कहते हैं फूल को, निम्ब कुसुम, कैतकम केतकी या केवड़े का फूल, ये किसे हैं? इति एवं इस प्रकार और भी अवएयम यानी छोड़ने योग्य है, यानी व्रती श्रावक को ये सब छोड़ देना चाहिए। नीम की फूल मतलब नीम की पत्ती नहीं, नीम के फूल, नीम के फूल बहुत से लोग खाने वाले खाते हैं, नीम के फूल हुआ है। केवड़ा में पूछा ना, हाँ चढ़ाते हैं, पाँच डाल खाते बहुत से लोग, उसको उनको पाँच खुशबू है उसकी, पाँच डाल खाते, पाँच डाल खाते बहुत से लोग डालते हैं। अच्छा मैंने सुना है बताइए। आपण खाण्याच्या ह्याच्यात पण काय ते करून घालतात तेवढ्याच होते तो भगवान चढ़ाते फूल अलग बात है, खाने की बात है व्रती श्रावक। अब देखो आप सगळं फुल आलं त्याच्यात सभी होता है, नाम दे सकते, कोई भी श्रावक को श्रावक को नहीं खाना चाहिए। नीम कुसुम कि ना, नीम कुसुम, नीम के फूल हैं? नहीं, कड़ी पत्ता नहीं, कड़ी पत्ता नहीं है, फूल फूल है, कुसुम है वो, कड़ी पत्ता अलग चीज है। गीली अदरक खा सकते हो, गीली अदरक नहीं खा, सूखी अदरक खा सकते हो, उसमें जीवनी उत्पत्ति होती है। अब देखो बता, अब देखो यहाँ पर ये सिर्फ संकेत दिया आपने, इसमें मूल रूप से जमीन कंद दोनों आ गए, जमीन कंद और मूल। तो जो मूली होती है, मूली जो जमीन में लगती है सफेद रंग की आती है, वो भी अनंत काय वनस्पति है। कैसी है वो? अनंत काय, उसके इतने टुकड़े में भी अनंत जीव हैं। पूरी मूली को दो बात बता दो। अब देखो यहाँ अदरक आया है, गीली अदरक नहीं खाना, गीली अदरक गीली हल्दी दोनों नहीं खाना चाहिए। हल्दी भी वही चीज है, अदरक भी वही चीज है, गीली नहीं खाना। बहुत गीली 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 हल्दी का लोग अचार बनाते हैं, गीली हल्दी का अचार बनता है, अचार बनता है। और आपके नाम से फिर ये अदरक भी जो है गीली, और बहुत से लोग अदरक को चाय में डाल के पीते हैं। वो बोल रहे भाजी हम आलू त्याग कर देंगे, प्याज त्याग कर देंगे, मूली त्याग कर देंगे, अदरक तो नहीं त्याग कर सकते। ठंड के दिनों में तो हमको चाय में डाल के पीना पड़ता है। बस अदरक जब वो सूख जाती है, इसलिए गिरी नाम दिया हमने। इसलिए हल्दी भी आप खा सकते हो, अदरक भी ले, अदरक सौंठ ले सकते हो। क्यों ले सकते हो सोचना चाहिए आपको। सौंठ कितनी खाते हो आप? हल्दी कितनी डालते हो?
वो सिर्फ अपन स्वास्थ्य के लिए औषधि रूप में खाते हैं, और वो जो खाते हैं स्वाद के लिए खाते हैं। तो स्वाद में विषय आ गया, औषधि में विषय नहीं आया। अब इनका सवाल था कि मूंगफली मैं नहीं खाता हूँ, मेरा मूंगफली का त्याग है, तो मूंगफली क्यों नहीं खाते महाराज? तो मूंगफली भक्ष है। मूंगफली के अंदर जो बीज होता है उसमें छिलका होता है, इसलिए उसमें जीव उत्पत्ति नहीं होती है। ऐसे बहुत सी चीज होती है जमीन में होते हुए भी अगर उसमें कोई कवर है, छिलका है, तो खाने योग्य होती, भक्ष होती है। हमारा अलग उद्देश्य था हमारा त्याग करने का, कि वो किसी को वात करती, किसी को पित्त करती, खाने वाले है ना। तो जिनको पित्त करती है तो हम लोग नहीं खाते, जिनको पित्त नहीं करती खाते हैं। फिर आपके यहाँ पे आपको अभ्यास हो गया है, हमारे उधर हम हर चीज में डाल के नहीं खाते, प्राण तक लगा, आपके प्राण में हर चीज में डाल के खाते हैं है ना। हमारे यहाँ सब में डालते हैं, इसलिए तो हमारी सब्जी खाती नहीं हो। मेथी खाल्ले जागा झाड सळी घेतो त्या गुड़पट्टी खाते हो? खाल्ले 3 बार गुड़पट्टी? झाड मुळा फरक गुड़पट्टी निल्ला है नम सुद्धा दिवस घेतलं खाल्ले तिनो मग कोथमीर हुआ बनले ना आता पे गोळा जो येतो सूख जाती है तो जो बता दो, सवाल अच्छा बन जाता है। बोले महाराज जी अगर आलू सूख जाए उसकी चिप्स बना के हम खा ले तो दो थोड़े लेते। आलू को कितना भी सुखा लो आप, उसके अंदर आर्द्रता रहती है, गीला रहता है, ये कितना भी सुखा लोगे आप, जब भी आप उसको तलते हो तो फूल जाता है। क्यों फूला है? कोई पानी का अंश है, कोई आर्द्रता रही है तभी तो फूला है वो। पूरी क्यों फूलती तुम्हारी? पूरी जब बेलते हो तो जब पानी रहता है, जब पानी सूख जाता है तो फूल जाती है। लेकिन अदरक को सुखाने के बाद उसमें गीलेपन नहीं रहता है, हल्दी को सुखाने के बाद गीलापन नहीं रहता है, इसलिए वो भक्ष हो जाती है, आदता नहीं रहती है। आलू को कितना सुखाओगे वो उसमें आदता रह जाती है। सुकल्यावर ते चिप्स होत नाही ते. अल्ला पदार्थांनाच करायला पाहिजे. आलू आलू बटाटा 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 नाही मी हाँ देखा ना। तो अपने घर में भी कम से कम आलू तो नहीं बनना चाहिए, नहीं बनना चाहिए ना, घर में तो नहीं बनना चाहिए हमको। नाही आम्ही घर में आता. तुम्हारे यहाँ दिखाई देते हैं और खतर चल गया आपको तो खाते हैं हाँ तो घर में नहीं खा, बाहर खाते हो बात अलग। घर में तो बोलो घर में नहीं बनाऊंगा मैं भैया, उनको बोल के देखो ना, खाना बाहर खाना तो नहीं। केले बनाओ, केले बनाओ, केले के देखो बाहर रोज खाने नहीं जाएगा, मन लो बाहर रोज खाने